हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिकल माइनिंग चैनल। आपको पता ही है कि मैजिकल माइनिंग में माइनिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई जाती है और जॉब से रिलेटेड आपको टिप्स दिए जाते हैं। देन आपको जॉब भी में भी लगवाया जाता है। तो आज हम बात करने वाले एक न्यू टॉपिक के बारे में जो कि ब्लास्ट डिज़ाइन है। हमने पहले भी कई ऐसे टॉपिक उठाए हैं जो कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा ओ आई टी डी एस या फिर एच ई एम रोड्स हो गया, और पी टी पी टी पी जी पी टी के अकॉर्डिंगली क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं उसको भी हमने बताया हुआ है। सेफ्टी फीचर्स के बारे में भी हमने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज पूरा ऑलरेडी हर एक चीज़ वहाँ पे दिया होगा। तो आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर दीजिएगा कि नए टॉपिक में किस तरीके से हम कौन सा आपको समझा सकते हैं जिससे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बट हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अगर इंटरव्यू देने जा रहा है तो फेल होकर बिल्कुल भी ना आए। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लास्ट डिज़ाइन, जो कि ओपन कास्ट माइंस के बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं। और उसके बारे में बात करने के बाद हम 50 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो ब्लास्टिंग या ड्रिलिंग के अकॉर्डिंगली बने जाते हैं। तो हम उनके बारे में बात करेंगे। चलते हैं हम वीडियो की तरफ और नए सिरे से पूरे चालू करते हैं। बेसिकली आपको इतना करा देंगे कि आपको इंटरव्यू में कभी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली इस एक बार वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा तरीके से याद हो जाएगा चीज़ों को और समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम देख ले रहे हैं कि ब्लास्ट डिज़ाइन होता क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, व्हाट इज़ ब्लास्ट डिज़ाइन। जो हम टॉपिक है, मेनली टॉपिक यही है। जो ब्लास्टिंग वगैरह किए होंगे माइनिंग में, एक्सपीरियंस होगा या फिर अब नए न्यू फ्रेशर से उनके अगर नॉलेज जानकारी पूछेंगे इंटरव्यू, तो क्या क्या किस तरीके से पूछेंगे। फर्स्टली तो पूछेंगे आप ब्लास्ट डिज़ाइन के बारे में क्या जानते हैं। तो ब्लास्ट डिज़ाइन के बारे में ही आपको बताना है कि सर, ब्लास्ट डिज़ाइन एक बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड है जिससे हम ड्रिलिंग पैटर्न या फिर एक्सप्लोजिव या बर्डन हो गया, स्पेसिंग हो गया, स्टेमिंग हो गया या पाउडर फैक्टर हो गया, तो सबको ऑप्टिमाइज करते हैं। सो हम लोग को क्या चीज़ें प्रॉफिट होता है उससे, मैक्सिमम फ्रेगमेंटेशन मिलता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन मतलब कि जो मटेरियल हमारा यहाँ पे ड्रिल फेस बनाए हैं हम, ये ड्रिल मार के यहाँ पे हम ड्रिल मारे हैं। ठीक है, तो जब फूटता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है ना। अब मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं, तो अगर अगर फ्रेगमेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो बड़े बड़े बोल्डर्स में टूटेगा। ठीक है, वही चीज़ है कि इससे आपको प्रॉफिट रहता है। ब्लास्ट डिज़ाइन अगर सही से रहेगा हमारा तो ये प्रॉफिट रहता है। और कॉस्ट क्या है, मिनिमम कॉस्ट आएगा इससे। आपको सावर डंपर और बड़ी बड़ी मशीनरीज लाना पड़ेगा। पर हार्ड हार्ड रहेगा तो आप उतना प्रोडक्शन आप दे नहीं पाएंगे। आपको ब्लास्टिंग सही तरीके से करेंगे तो आपका कॉस्ट भी बचेगा। तो और फ्लाई रॉक भी आपका कम होता है इससे, जीरो फ्लाई रॉक हो। आपका अगर ब्लास्टिंग डिज़ाइन सही है, आपका पर्टिकुलरली आपका सही से ड्रिल मारे जा रहे हैं, सही बारूद भर रहा है और बर्डन स्पेसिंग सही रखे हुए हैं, पाउडर फैक्टर अगर अच्छा आ रहा है, तो फ्लाई रॉक नहीं होगा, फ्रेगमेंटेशन अच्छा मिलेगा और ब्लास्टिंग भी सेफ होगी। ठीक है, प्रोडक्शन टारगेट भी अचीव होगा। तो यही चीज़ है, ब्लास्ट डिज़ाइन से ये प्रॉफिट होता है। तो आपको बोलना क्या है इंटरव्यू में, तो सीधे बोलना सर, ब्लास्ट डिज़ाइन एक बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम ड्रिलिंग पैटर्न, एक्सप्लोजिव, बर्डन, स्पेसिंग, स्टैमिंग, पाउडर फैक्टर सबको ऑप्टिमाइज करते हैं। सो हमें वहाँ से मैक्सिमम फ्रेगमेंटेशन मिलता है, मिनिमम कॉस्ट आता है, जीरो फ्लाई रॉक होता है, सेफ ब्लास्टिंग होती है। देन हमारा प्रोडक्शन टारगेट भी अचीव हो जाता है। तो ये चीज़ आप बोलेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको वहाँ से जो इंटरव्यू होगा वो आपको एक शाबाशी भी दे सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्लास्ट डिज़ाइन जानते क्या है। अगर आपने बोल दिया कि ड्रिलिंग पैटर्न, देखिए आप खुद समझिए कि अगर ब्लास्टिंग करेंगे तो आपको ड्रिल तो मारेंगे ना, पहले ड्रिल मारेंगे, इनमें फिर एक्सप्लोजिव भरेंगे सभी होलों में। ठीक है, बर्डन आप जानते होंगे या फ्री फेस भाई, इनके बारे में बताऊंगा, स्पेसिंग के बारे में बताऊंगा, स्टेमिंग कैसे करते हैं, पाउडर फैक्टर जो रहता है तो इसे ऑप्टिमाइज करते हैं, तब हमें चीज़ें ये सब चीज़ें ग्रैब होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताना है। देन आप आगे क्या मेनली क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई आचार लोगों से या फिर कंपनी से बात करता है तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है या फिर जानकारी मिली भी है मुझे। तो इसका मेन क्या है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ब्लास्ट डिज़ाइन, ब्लास्ट डिज़ाइन का मेन पर्पस क्या है। तो यही चीज़ है जो एक इंटरव्यू अगर पूछ लेता है तो लोग आंसर नहीं दे पाते। तो इसका आंसर आप बोल सकते हैं कि टू अचीव ऑप्टिमम फ्रेगमेंटेशन विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम सेफ्टी। ठीक है, तो हम ब्लास्ट डिजाइन का पर्पस ये है कि हमारा जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो ऑप्टिमम होता है और हमें मिनिमम कॉस्ट के साथ
मैक्सिमम सेफ्टी के साथ हम काम कर सकते हैं। तो यही हमारा ब्लास्ट डिजाइन का पर्पस होता है, टू टू अचीव ऑप्टिमम फ्रेगमेंटेशन विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम सेफ्टी। तो आपको यही आंसर क्रिएट देना है, जिससे कि आपका इंटरव्यू और अच्छा जाएगा और आपको चांसेस है कि शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो आंसर ही सब चीज़ रहता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो ब्लास्ट डिजाइन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बर्डन। फर्स्ट बर्डन। बर्डन होता क्या है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ड्रिल फेस देख रहे हैं, ये चार, ये आपका ड्रिल फेस हो गया। ठीक है, ड्रिल फेस हो गया। तो इसमें बर्डन कहाँ पे आता है, बर्डन आपको देखते हैं, बर्डन कहाँ पे है। बर्डन होता क्या है, देखिए फर्स्टली ये जो फ्री फेस है, ये हमारा फ्री फेस है, ये लिखा भी हुआ है नीचे, फ्री फेस ये है। इससे फर्स्ट रो की दूरी, जो फर्स्ट रो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट रो आपका ये हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया आपका, तो यही हो गया। तो ये फ्री फेस से फर्स्ट रो में फर्स्ट होल की दूरी, यहीं पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन ड्रिल होल एंड फ्री फेस, जो फर्स्ट ड्रिल होल रहेगा फ्री फेस से, वही बर्डन कहलाता है। चाहे यहाँ से हो, चाहे यहाँ से हो, चाहे या अगर इस साइड फ्री फेस नहीं है तो इसको नहीं हुआ, पर इस साइड से बर्डन हम काउंट करते हैं, इस साइड से काउंट करते हैं, इस साइड का। इस साइड तो फ्री फेस होगा नहीं, बेंच होगी। यहाँ पे हाई वॉल होगा, हाई वॉल होगा तो यहाँ से लेंगे नहीं। ये फ्री फेस यहाँ पे हमारा पूरा, यहाँ पे आगे में मशीनरी चल रही रहती है, कटिंग हुआ रहता है, तो डाउन रहता है पूरा। फ्री फेस हमेशा फ्री साइड ही रहती है, वहाँ पे कुछ वर्किंग नहीं रहता, वहाँ पे हो चुका रहता है। ठीक है, वो होता है। देन आपका स्पेसिंग क्या है, यहाँ पे आप स्पेसिंग देख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट होल। टू एडजेसेंट होल मतलब कि आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, टू एडजेसेंट होल क्या होगा। जो यहाँ पे बटन तो आपने देख लिया कि फ्री फेस से फर्स्ट होल की दूरी जो हो गई, और जो दो होलों के बीच की जो दूरी होती है, यहाँ समझ लीजिए कि ये दो होल हैं, 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 तो इन्हीं को स्पेसिंग में हम काउंट करते हैं। यही हो जाता है स्पेसिंग। ठीक है, दो टू एडजस्टेंट मतलब टू एडजेसेंट होल के बीच की दूरी ही हम स्पेसिंग काउंट करते हैं। ठीक है, देन आपका थर्ड हो गया स्टेमिंग। स्टेमिंग क्या है, देखिए ये जो होल हैं, ये होल आपको दिख रहे होंगे, ये होल है, ये होल है, ये होल। होल लंबा होता है, समझ लीजिए कि अगर हमारे 10 मीटर की बेंच है ना, 10 मीटर की बेंच है, तो हमारा बेंच तो हमारी यहाँ तक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बगल में बेंच यहाँ तक है। 8 मीटर समझ लीजिए, 8 मीटर की बेंच है। 10 मीटर क्यों, क्योंकि 2 मीटर हमारा सब ग्रेड ड्रिलिंग है। ठीक है, 2 मीटर या 1 मीटर, अगर हम इसको 9 मीटर माने तो वैसे 10% लेते हैं, पर मैं इसको बता देता हूँ। सो ये हो गया, तो हमारे जो होल है ये 8 मीटर का है, 8 मीटर का है। तो जो स्टेमिंग क्या है, देखिए हमारा अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो चार्ज चार्ज लेंथ है, चार्ज लेंथ तो हमारी यहाँ से यहाँ तक होगी। यहाँ पे हमारा बारूद भरा जाएगा, एक्सप्लोजिव भरा जाएगा, यहाँ पे एक्सप्लोजिव रहेगा। और ऊपर में हमारा स्टेमिंग किया जाता है। स्टेमिंग मतलब कि जो सैंड क्ले कुछ भी, अगर मतलब कि ऐसा, चाहे आपका कटिंग वाला जो रहता है छोटे छोटे, तो उनको भर दिया जाता है ऑलरेडी उसी में। जो मटेरियल, इनर्ट मटेरियल, कुछ भी मटेरियल डाल सकते हैं हमारा। बड़े अंडरग्राउंड में तो भाई वो बनाते हैं अलग से बालू का, मिट्टी का अलग से ऐसे लकड़ी टाइप छोटा सा बनाते हैं, जिससे कि कुछ सीधे उसमें स्टेमिंग कर देते हैं। और ओपन कास्ट में तो मिट्टी को ही भर देते हैं, जो ड्रिल किया रहता है उसी को फिल कर देते हैं, तो ये स्टेमिंग हो जाता है हमारी। स्टेमिंग होल में ऊपर में भरते हैं हमेशा, ये ऊपर वाले एरिया में भरते हैं, स्टेमिंग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्टेमिंग यहाँ से यहाँ तक स्टेमिंग हुआ है, राइट में नीचे ये स्टेमिंग हमारा हुआ है। टॉप चार्ज यहाँ होगा, बीच में डेकिंग के लिए जगह छोड़ते हैं 1 मीटर की, फिर यहाँ पे बॉटम चार्ज होता है। ठीक है, ये हो गया। देन आपका क्या हो गया, सब ड्रिलिंग क्या है। सब ड्रिलिंग देखिए, यहाँ पे अब मैंने दिखाया है कि 10 मीटर की अगर बेंच लिए हम, तो यहाँ 8 मीटर तो हमारी बेंच है। और जो सब ड्रिलिंग यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दो, जो ये सब ड्रिलिंग दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है, ये जो टो जो हमारा छूट जाता है, टो मतलब कि अगर ये हमारी बेंच है, मैं दिखा देता हूँ, ये हमारी बेंच है। ठीक है, तो
जब ब्लास्टिंग करते हैं, अगर हमारा ब्लास्टिंग सही नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा टो छूट जाता है, कुछ एरिया छूट जाता है, जिससे कि बाद में ड्रेसिंग करने या फिर रोड बनाने या फिर किसी चीज़ में तो ये दिक्कत आती है। टो नहीं छूटना चाहिए। बेंच तो हमारी बन गई, ये टो एरिया जो छूट जाता है वो नहीं छूटना चाहिए। टो ये ऊपर का क्रस्ट कहलाता है, नीचे का टो कहलाता है ना। ये बेंच हाइट हो जाती है, तो ये चीज़ को ध्यान रखनी है। सब ड्रिलिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारा जो अवॉइड टो को क्रिएट होने से बचाना है, इसलिए हमें सब ड्रिलिंग करना पड़ता है। सब ड्रिलिंग क्या है कि आप होल का जो होल है, जितना होल है हमारा ना, उसका हम 10% डेप्थ का लेते हैं। नीचे अगर एक 10 मीटर है, उसका 10% हम लेंगे, ठीक है। 10 मीटर का 10% ले लेंगे तो हमारे सब ड्रिलिंग में आ जाएगा। तो ये हो गया। देन हमारा चार्ज लेंथ क्या है? चार्ज लेंथ एक्सप्लोजिव कॉलम इनसाइड द होल, वही जो होल के अंदर जो एक्सप्लोजिव कॉलम बना रहता है, जितने में एक्सप्लोजिव भरेंगे तो वही ये हो जाता है चार्ज लेंथ, ठीक। ये हो जाए। देन आपको पाउडर फैक्टर क्या? पाउडर फैक्टर मेन इसमें ब्लास्टिंग पाउडर फैक्टर बहुत जरूरी है। पाउडर फैक्टर होता क्या है? जो हमारा रॉक ब्लास्टेड होता है, मतलब मटेरियल जितना ब्लास्ट हुआ, टोटल मटेरियल ब्लास्टेड, देन आपका जो एक्सप्लोजिव यूज्ड हुआ जितना, उसी को बोलते हैं पाउडर फैक्टर। जितना पाउडर फैक्टर हमारा ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा फ्रेगमेंटेशन होगा, ब्लास्टिंग उतनी अच्छी होगी। एफिशिएंसी जो ब्लास्टिंग एफिशिएंसी है वो बहुत बेटर होगी। तो जितना हमारा इतना याद रखना, हमारा जितना पाउडर फैक्टर अच्छा होगा, हाई होगा, तो उतना ही ब्लास्टिंग एफिशिएंसी हमारी बेटर होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप देख लिए हैं कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ये चीज़ों को आपको जनरली याद होने ही चाहिए। बर्डन हमारा दो होल, मतलब फ्री फेस से पहले होल के बीच की दूरी, देन स्पेसिंग दो होल के बीच की दूरी, स्टेमिंग आपका जो हम जो एक्सप्लोजिव के ऊपर में जो मटेरियल डालते हैं, इनर्ट मटेरियल को जो कि गैसेस को कन्फाइन करता है, तो उसके लिए ऊपर पैक कर देते हैं, जिससे कि बारूद जब ब्लास्टिंग हो तो बारूद बाहर ना आए, तो उसी के अंदर फट जाए। उसके लिए स्टेमिंग यूज होती है। देन सब ड्रिलिंग क्या है? जो टोक से बचाने के लिए हम ड्रिलिंग करते हैं बेंच की, और 10% जो होल का डेप्थ 10% लेके, तो हमारे टो नहीं क्रिएट होने देता। सब ड्रिलिंग इसलिए करते हैं। चार्ज लेंथ जो एक्सप्लोजिव कॉलम रहता है वही चार्ज लेंथ है, मतलब जो होल के अंदर जो एक्सप्लोजिव कॉलम बनाया जाता है उसी को चार्ज लेंथ बोलते हैं। चार्ज मतलब कि जहाँ पे चार्ज करना है, एक्सप्लोजिव भरना, वही होता है चार्ज लेंथ। और ये हो गया 6, हो गया पाउडर फैक्टर, टोटल रॉक ब्लास्टेड एंड टोटल एक्सप्लोजिव यूज, जितना हम रॉक मटेरियल ब्लास्ट किया गया और कितना एक्सप्लोजिव यूज किया गया, तो उसी को पाउडर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। then हम चलते हैं आगे, देख लेंगे और चीज़ें क्या है ऐसी जो आपको बताने लायक है। चलते हैं। मैंने पर्पस बताया भी पहले, ब्लास्टिंग का मतलब ब्लास्ट डिजाइन का पर्पस क्या होना चाहिए। और यहाँ पे मैं अच्छे से बता देता हूँ कि ब्लास्ट डिजाइन इंश्योर करता है क्या? मैक्सिमम रॉक फ्रेगमेंटेशन। पर्पस जो ब्लास्ट डिजाइन का, इससे हमें मैक्सिमम रॉक फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छा फ्रेगमेंटेशन, तोड़ मतलब ब्लास्टिंग से तोड़ना, मतलब कि तोड़ाई अच्छी होती है। अगर ब्लास्ट डिजाइन सही होगा तो तोड़ाई अच्छी होगी, मटेरियल बड़े बड़े बोल्डर्स में नहीं टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में आएगा, जिससे कि हमारा जो मशीनियन है, मशीन ये हो गया या फिर एक्सकवेटर सावल कुछ भी होगा, तो उनके उठाने में आसानी रहती है, जल्दी लोडिंग होता है, जल्दी डंप होता है, मतलब कि टाइमिंग, हमारा साइकिल टाइम बहुत अच्छा हो जाता है। देन आपका कंट्रोल फ्राई रॉक मतलब कि जो पत्थर उड़ उड़ के यहाँ वहाँ दूर दूर तक फेंकाते हैं, तो वो नहीं होता है। कंट्रोल होता है, ज़्यादा दूर तक नहीं होता, वहीं ऊपर उठ के नीचे बैठ जाता है। अगर हमारा ब्लास्ट डिजाइन सही नहीं होगा तो बड़े दूर दूर तक फ्लाई रॉक होगा, जिससे कि कुछ दुर्घटना हो सकती है, तो वो चीज़ के इंश्योर होता है। देन आपका मिनिमम ग्राउंड वाइब्रेशन, जो धरती कंपन जो होता है वो कम होता है, ग्राउंड वाइब्रेशन बहुत कम हो जाता है। देन सेफ एंड इकोनॉमिकल ब्लास्टिंग, बहुत सेफली काम होता है, अगर ब्लास्ट डिजाइन सही है तो कुछ भी ऐसी हानि नहीं होती है। और सावल डंपर जो प्रोडक्टिविटी है तो वो बेटर हो जाती है, अगर ब्लास्ट डिजाइन हमारे सही है तो फ्रेगमेंटेशन अच्छा होगा, जिससे कि सावल डंपर की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, साइकिल टाइम हमारा अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ इंश्योर होती है, ये चीज़ आपको इंटरव्यू में बतानी जरूरी है, जिससे कि उन्हें समझ में आएगा कि आपको ब्लास्टिंग के बारे में नॉलेज क्या है, ठीक है। आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा बहुत भी पढ़ें पर अच्छा पढ़िए। अब ये नहीं कि 10 चीज़ें 10 किताब लेकर बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कोई है तो एक्सपीरियंस देखता है, वर्किंग क्या किया आपने, क्या समझा, क्या देखा आपने, वही चीज़ को जानकारी इंटरव्यू पूछने चाहता है। कि आपने अगर 2 साल का एक्सपीरियंस भी है आपको, तो आपने 2 साल में देखा क्या है, आपने उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है कि नहीं, कि आपने 2 साल में टाइम पास करके फ़ोन चलाकर अपने सब ऐसे ही 2 साल बिता दिए, ऐसे नहीं करना आपको। तो अपना पर्पस दिखाना है कि हमने किया क्यों है,
हमें नॉलेज क्या है, तो उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे, ठीक। और देखेंगे आगे क्या चीज़ें हैं जो आपको बताने लायक है, ठीक है। चलते हैं आगे। ब्लास्ट डिज़ाइन के बारे में बात हुई तो ब्लास्ट पैटर्न तो देखना जरूरी है। तो ओपन कास्ट माइंस में टाइप्स ऑफ ब्लास्ट पैटर्न्स हैं, जो कम से कम 5 टाइप्स होते हैं मेनली जो यूज़ होते हैं। पर अब हमारे ओपन कास्ट में ज़्यादातर तो हमारा ऑलरेडी स्टैगर्ड पैटर्न यूज़ होता है, आपको पता ही होगा, जिग जैग शेप में, है ना, ज़्यादातर वही यूज़ होता है। और स्पेशली फॉर कंट्रोल ब्लास्टिंग के लिए हमें लाइन ड्रिलिंग करना पड़ता है, जो एक लाइन में पूरा ड्रिल करके सब होता है। तो यहाँ फर्स्ट देख सकते हैं कि स्क्वायर पैटर्न फर्स्ट लिखा हुआ है। स्क्वायर पैटर्न होता क्या, देखिए स्क्वायर पैटर्न में आपका जो बर्डन है स्पेसिंग इक्वली लेते हैं, और ये हार्ड रॉक या फिर रेगुलर बेंचेस में यूज होता है। जो रेगुलरली बेंचेस हमारा वर्किंग करना है तो वहाँ पे स्क्वायर पैटर्न ही यूज होता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं स्क्वायर पैटर्न ये है ना। और सेकंड है आपका स्टैगर्ड पैटर्न। स्टैगर्ड पैटर्न में स्पेसिंग जिग जैग, ये जिग जैग है ना, ये ऐसे होता है, जिग जैग ये जनरली यही यूज हो रहा है ओपन कास्ट माइंस में, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पे यूज हो रहा है इस समय, है ना। और वी पैटर्न है, देखिए स्टैगर पैटर्न क्या है, हाई प्रोडक्टिविटी माइंस में यूज होता है, मेनली मैकेनाइज्ड माइंस हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हमें चाहिए रहता है, वहाँ पे स्टैगर पैटर्न यूज होता है, ठीक है। इसका क्या है, बेटर बेस्ट फ्रेगमेंटेशन इसी का होता है, सबसे ज़्यादा अपना ब्लास्टिंग इससे बहुत अच्छा होता है। ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है, ठीक है, ध्यान रखनी है ये चीज़ को। देन आपका 3 है वी पैटर्न। वी पैटर्न क्या है, स्मॉल बेंचेस और जो मैनुअल ड्रिलिंग एरिया रहते हैं वहाँ पे यूज होते हैं, ये आपका वी पैटर्न हो गया। और ये क्या, नैरो बेंचेस, छोटी छोटी बेंचेस में यूज होता है। तो ये जनरली यूज नहीं हो रहा अभी, पर मेटल माइंस वगैरह में यूज हो सकता है, वहाँ पे जनरली कोई भी अपना किसी भी तरीके से ब्लास्टिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे बेंचेस फॉर्मेशन का मेनली तक, क्योंकि छोटी छोटी माइंस हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग रहता है। देन आपको लाइन ड्रिलिंग है। लाइन ड्रिलिंग क्या है, कंट्रोल ब्लास्टिंग के लिए यूज होता है, और यह स्मूथ वॉल से भी वाइब्रेशन कंट्रोल के लिए मेनली यूज होता है। और फिफ्थ रेक्टेंगुलर पैटर्न, यहाँ पे देख सकते हैं लाइन वाइज ये भी काम होता है। लाइन वाइज लाइन, जैसे लाइन ड्रिलिंग काम होता है वैसे इसमें भी रेक्टेंगुलर ड्रिलिंग में भी सेम होता है, लाइन वाइज लाइन चलता है पूरा, ऐसे ही ड्रिल मार के फिर आपको ब्लास्टिंग की जाती है। चलिए और आगे देख लेते हैं, और ये आगे क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आगे एक्सप्लोजिव यूज जो होते हैं माइंस में, ओपन कास्ट माइंस में, उनके बारे में हम देख लेते हैं। इंटरव्यू में क्या है, ये रिपीट क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, ज़्यादातर यही चीज़ें पूछ जाती है कि ओपन कास्ट माइंस में कौन कौन से एक्सप्लोजिव यूज होते हैं। कई लोग को नहीं पता रहता कि क्या क्या चीज़ें यूज होती है, पर बता दे रहा हूँ मैं, ये चीज़ आपको जनरली थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिएगा कौन कौन से हैं, तो इससे क्या है थोड़ा सा आपको सही रहेगा। फर्स्ट है एनफो। एनफो क्या है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है, जो कि बहुत चीप रहता है, मतलब सस्ता रहता है, और वाटर सेंसिटिव होता है, ठीक। सेकंड आपका हो गया इमल्सन। इमल्सन क्या है, वाटर प्रूफ रहता है ना, और सेफ रहता है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है, इमल्सन ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक। और स्लरी एक्सप्लोजिव है। देन आपका 4 बूस्टर है, PETN, पेटा एरिथ्रोन टेट्रा नाइट्रेट, ठीक है। और ये ट्राई नाइट्रोटोल्यून बेस्ड, ये बूस्टर में ये सब चीज़ें रहता है। बूस्टर क्या रहता है, आप देखे होंगे की कनेक्शन रहता है बीच में, प्लगिंग टाइप बना रहता है, वही बूस्टर होता है, उसमें PETN या फिर TNT रहता है, जिससे कि वो बारूद कर फोड़ता, मतलब कि सप्लाई करने तुरंत जाके वही चार्ज देता है पूरा, ठीक। देन आपको डिटोनेटिंग कॉर्ड हो गया, इसको हम डी कोड भी बोलते हैं, डिटोनेटिंग कोड को डी कोड भी बोलते हैं। 6 आपका नोलन सिस्टम हो गया, शॉक ट्यूब जो रहती है, शॉक शॉक से वो फूटता है, ठीक है। तो यहाँ को साथ है इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, जो कि अभी यूज नहीं हो रहा है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में ही इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर हो गए, बूस्टर हो गए, ये सब चीज़ें यूज होता है। इलेक्ट्रिक डिटोनेटर अभी यूज नहीं हो रहा, रेयर हो गया है, ठीक है। ये देख लिए आप। चलते हैं आगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हमने कुछ 50 क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लाइन बाई लाइन देख लेते हैं और आप लोग को समझाते हैं कैसे क्या क्वेश्चन है और कैसे आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लास्ट डिजाइन। ब्लास्ट डिजाइन का सीधे आंसर देना सर, ब्लास्ट डिजाइन एक साइंटिफिक प्लानिंग है जो कि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग पैरामीटर्स पर वर्क करते हैं, और इससे क्या सेफ और आपका सेफ एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक आपका रॉक फर्मेंटेशन होता है, अच्छे से हमारा मटेरियल टूटता है ब्लास्ट डिजाइन सही होने से, ठीक। ये हो गया। सेकंड है, व्हाट इज बर्डन। बर्डन क्या है और स्पेसिंग क्या है। बर्डन हमने बताया कि यहाँ पे फ्री फेस है, फ्री फेस रहेगा, होल मारे जाएंगे, होल रहता है, ये स्टैगर्ड पैटर्न में होल है। यहाँ पे फ्री फेस से फर्स्ट होल के बीच की दूरी, ये हो जाएगा बर्डन।
देन आपका व्हाट इज स्पेसिंग, स्पेसिंग क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट होल, एक होल की मतलब कि एक लाइन में दो होल के बीच की दूरी को हम स्पेसिंग बोलेंगे, ये हो गया आपकी स्पेसिंग। देन आपको फोर्थ क्या है, आइडियल रिलेशन बिटवीन बर्डन स्पेसिंग। आइडियल रिलेशन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 1.2 से 1.5, 1.5 लेंगे इनटू बर्डन लेंगे, आपको स्पेसिंग इतना लेना चाहिए, तभी आपका स्पेसिफिक तरीके से काम होता है और सही से आपका फ्रेगमेंटेशन होगा। और व्हाट स्टेमिंग, स्टेमिंग क्या है, यहाँ पे देख सकते हो होल आपको बना हुआ है, होल में ऊपर के एरिया को जब आप कोई मिट्टी डाल देंगे या फिर बालू डाल देंगे, कुछ आपके स्टोन्स वगैरह क्रशिंग स्टोन्स डाल देंगे तो वही स्टेमिंग होता है। नीचे पे आपका एक्सप्लोजिव पूरा फिल रहता है, यहाँ पे एक्सप्लोजिव भरा रहता है, यही होगा स्टेमिंग। 6 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं मटेरियल यूज फॉर स्टेमिंग, का क्या मटेरियल यूज होता है, तो क्रस्ट स्टोन होता है, ग्रेवल होता है, ड्रिल कटिंग्स होता है, ये यहाँ पे पूरा भरा जाता है। ठीक, 6 नंबर हो गया, शायद तो 7 देख लेते हैं हम। 7 में आपका है, आपका पुअर स्टेमिंग से क्या होता है, पुअर स्टेमिंग से होता है आपका फ्लाई रॉक हो जाएगा, है ना, फ्लाई रॉक होगा, एयर ब्लास्ट होगा, देन आपका पुअर फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन अच्छे से नहीं होगा, माल अच्छे से नहीं टूटेगा, तो पुअर स्टेमिंग से यही होता है। 8 नंबर है व्हाट इज सब ड्रिलिंग, सब ड्रिलिंग क्या है, सब ड्रिलिंग होता है आपका जैसे कि ये बेंच है आपकी, बेंच आपकी है, ये आपका बेंच हाइट हो गई, है ना, और इसके नीचे 1 मीटर को और आप मारेंगे, जब ये आपको यहाँ तक बेंच हो गई, यहाँ पे 1 मीटर की, यहाँ पे आप सब ड्रिल करेंगे, ये सब ड्रिलिंग यहाँ पे करेंगे, 1 मीटर की यहाँ पे कर दिए, तो ये क्या टो फॉर्मेशन से बचाता है, सब ड्रिलिंग का मतलब ये कि ये टो फॉर्मेशन से आपको बचाता है। लास्ट में जब ब्लास्टिंग के दौरान टो छूट जाता है, यहाँ ये इसको बोलते हैं टो, ये एरिया टो हो जाएगा और ये एरिया क्रस्ट हो जाता है, ऊपर का एरिया क्रस्ट होता है, नीचे का एरिया पूरा टो हो जाता है, टो बोलते हैं इसको, तो इससे बचाता है। नौवां क्या, सब ड्रिलिंग, हाउ मच सब ड्रिलिंग यूज्ड, हमारे होल डेप्थ का 10% हम लेते हैं, होल डेप्थ जितना भी हमारा होल डेप्थ है, हमारा होल यहाँ तक है, तो इसका डेप्थ हम 10% लेते हैं, तो एरिया हमारा ये 10% हमने बढ़ा लिया, तो अगर ये 10 मीटर का है तो हम इसका 1 मीटर यहाँ लेंगे, ठीक, ये 10 मीटर है तो 1 मीटर 10% लेंगे। 10th है आपका टो फॉर्मेशन, क्या होता है, टो फॉर्मेशन वही होता है जो अनब्रोकन रॉक रहता है, जो आफ्टर ब्लास्टिंग के दौरान छूट जाता है, ब्लास्टिंग के दौरान अगर यहाँ पे मटेरियल छूट गया तो ये टो क्रिएट कर देता है, टो फॉर्मेशन बन जाता है, इसलिए हम पूरा सब ड्रिलिंग करते हैं तो लास्ट में हमारा टो छूटता नहीं है, टो को भी हम साथ में ब्लास्ट कर देते हैं, तो टो फॉर्मेशन होता ही नहीं है। ठीक, 11th है व्हाट इज चार्ज लेंथ, चार्ज लेंथ क्या है, चार्ज लेंथ वही है जहाँ पे हम, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये पूरा हमारा ड्रिल होल हो गया। चार्ज लेंथ क्या है, ये अपना चार्ज लेंथ होगा, यहाँ ऊपर में हमारा स्टेमिंग रहेगा, ये स्टेमिंग का एरिया रहेगा और ये हमारा चार्ज लेंथ रहेगा, जितने में हमारा एक्सप्लोजिव चार्ज होगा उसी को बोलते हैं चार्ज लेंथ। यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोजिव फील्ड पोर्शन ऑफ द होल्स। 12वां है पाउडर फैक्टर, क्या है, पाउडर फैक्टर वही है जब जितना हमारा एक्सप्लोजिव यूज हुआ और हमारा मटेरियल कितना ब्लास्ट हुआ, तो रॉक ब्लास्टेड अपॉन एक्सप्लोजिव यूज्ड, यही होता है पाउडर फैक्टर, मतलब कि कितना हमारा मटेरियल टूटा और कितने बारूद के हिसाब से टूटा, वही होता है पाउडर फैक्टर। 13 नंबर है व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज है पर क्यूबिक मीटर ऑफ रॉक होता है जो कि एक्सप्लोजिव यूज होता है, उसी को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। 14 नंबर है व्हाट इज बेंच हाइट, बेंच हाइट क्या है, जो ड्रिल होल है वर्टिकल हाइट रहती है, ये जो वर्टिकल हाइट है यही होता है आपका बेंच हाइट, जितने में हमारा ड्रिल होल मारा जाता है, ड्रिलिंग की जाती है वर्टिकल हाइट में, तो आपकी ये बेंच हाइट कहलाती है, बेंच हाइट कहलाती है। ठीक, वर्टिकल हाइट ऑफ द बेंच वेयर ड्रिलिंग इज परफॉर्म। 15 नंबर है व्हाट द इफेक्ट ऑफ लार्ज बर्डन, बर्डन ज्यादा होने से क्या इफेक्ट होगा, इससे होगा पुअर फ्रेगमेंटेशन, मतलब फ्रेगमेंटेशन अच्छे से नहीं होगा, माल अच्छे से टूटेगा नहीं और बड़े बड़े बोल्डर्स में टूटेगा, ओवर साइज बोल्डर में टूटेगा। ठीक, 16 नंबर है स्मॉल बर्डन से क्या होगा, ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में की जाते हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कम बर्डन से क्या होगा और ज्यादा बर्डन से क्या होगा। कम बर्डन से हमारा होगा फ्लाई रॉक होगा, एयर ब्लास्ट हो सकता है और डेंजरस ब्लास्टिंग हो सकती है, कई खतरा हो सकता है स्मॉल बर्डन से, है ना। और 17 नंबर व्हाट आर द कॉमन ब्लास्ट पैटर्न, ब्लास्ट पैटर्न कौन कौन से कॉमन है जो कि ओपन कास्ट माइंस में काम किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं।
तो है स्क्वायर पैटर्न हो गया, स्टैगर्ड पैटर्न हो गया, वी पैटर्न हो गया और लाइन ड्रिलिंग हो गया। ये सब पैटर्न आपके कॉमन है जो कि ब्लास्टिंग में की जाती है ओपन कास्ट माइंस में। 18 नंबर है आपका, कौन सा पैटर्न ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन मतलब बेस्ट फ्रेगमेंटेशन देता है, अच्छे से ब्लास्टिंग कौन सा पैटर्न आपका देता है। तो स्टैगर्ड पैटर्न सबसे बेस्ट है, जो कि ज़्यादातर आपके ओपन कास्ट माइंस में यही काम में लाते हैं। बड़ी बड़ी मैकेनाइज्ड माइंस हर जगह पे आपका स्टैगर्ड पैटर्न ही यूज होता है। आपको स्टैगर्ड पैटर्न का हमेशा याद रखना है। स्टैगर्ड पैटर्न मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। ये मतलब कि ऐसे ऐसे जाता है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। और व्हाट इज वी पैटर्न यूज फॉर, वी पैटर्न होता है स्मॉल बेंचेस में, मैनुअल ड्रिलिंग में यूज होता है और नैरो वर्किंग छोटी वर्किंग में यूज होता है। व्हाट इज डेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेकिंग हर जगह पे इंटरव्यू ज़्यादातर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि डेकिंग के बारे में नॉलेज नहीं रहता लोगों को। तो डेकिंग बता देता हूँ। ये ऊपर का एरिया हमारा हो गया स्टेमिंग, पूरा स्टेमिंग कर दिए, है ना, स्टेमिंग हो गया। यहाँ पे हमारा बारूद भरे, इतने एरिया में हम बारूद भरे। डेकिंग का मैं आपको असली पूरा बता देता हूँ, पूरा वो करके। देन आपका ये आपका डेकिंग हो गया यहाँ पे, ये पूरा डेकिंग यहाँ पे करेंगे। ये एरिया को हम सेपरेट करते हैं, एक्सप्लोजिव को हम सेपरेट करते हैं। जितना एक्सप्लोजिव हम भरते हैं पूरे में ना भर के बीच में हम उसकी एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए हम बीच में गैप छोड़ते हैं डेकिंग के लिए। 1 मीटर कम से कम छोड़ते हैं हम, जिससे कि क्या है कि जो सेपरेट कर पाए एक्सप्लोजिव कॉलम को। और बीच में क्या है, इनर्ट मटेरियल डाल देंगे, कोई सा भी मिट्टी ही डाल देंगे जो हमने स्टेमिंग जिससे की उसी को बीच में डाल देंगे। जिससे कि क्या है कि इस रिड्यूस करेगा आपका जो एनर्जी है एक्सप्लोजिव की, उसको रिड्यूस करेगा और सेपरेट करेगा कॉलम्स को। पर्पस क्या रहता है डेकिंग करने का, इसका पर्पस रहता है आपका कंट्रोल वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए डेकिंग किया जाता है, हमारे ग्राउंड वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये मेन आंसर आपको होना चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ। और द पर्पस ऑफ डेकिंग कंट्रोल वाइब्रेशन एंड रिड्यूस एक्सप्लोजिव एनर्जी, एक्सप्लोजिव एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए डेकिंग किया जाता है। ठीक, आप समझ गए होंगे। देख लेते हैं 22 नंबर, व्हाट इज एनफो। एनफो होता है अमोनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूल ऑयल का मिक्सचर होता है, जो कि चीफ होता है बट वाटर सेंसिटिव एक्सप्लोजिव होता है। ठीक, वाटर सेंसिटिव रहता है ये। और कौन सा एक्सप्लोजिव जो वाटर रेसिस्टेंट होता है, वाटर रेसिस्टेंट होता है इमल्सन। इमल्सन आपको वाटर रेसिस्टेंट होता है। देन आपको 24 नंबर है, इमल्सन का एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। इमल्सन आपका हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वाटर रेसिस्टेंट होता है, सेफ भी होता है और यूनिफॉर्म तरीके का होता है। ठीक, 25 नंबर क्या है, व्हाट इज बूस्टर। बूस्टर आपका क्या है, बूस्टर होता है क्या है। तो ये हाई एक्सप्लोजिव कार्टिज होता है, जो कि यूज होता है इनिशिएट करने में एनफो और इमल्सन को। एनफो जो कि आपका एक्सप्लोजिव है और इमल्सन भी आपका एक्सप्लोजिव है, इसको इनिशिएट करने का। इनिशिएट करता है, आपने देखा होगा ओपन कास्ट माइंस में बीच बीच में रेड कलर का ऐसे जैक करके बना रहता है, जो कि तार इससे कन्वर्ट रहती है, सब जगह जॉइंट रहती है, हर जगह हर तार के बीच में फिर बना रहता है, कहीं न कहीं ऐसे पूरा कनेक्ट रहता है। तो इसी को बोलते हैं बूस्टर। बूस्टर इसमें रहता है PTN या फिर TNT, ट्राई ट्राई नाइट्रोटोलुरीन, ये सब भरा रहता है इसमें, जो कि इनिशिएट करता है ब्लास्टिंग करने में। व्हाट इज डी कोड। डी कोड क्या है, डी कोड आपका है डिटोनेटिंग कोड है, जो कि यूज होता है सरफेस इनिशिएशन के लिए। व्हाट इज नोनल। नोनल होता है शॉक ट्यूब बेस्ड रहता है, जो कि नॉन इलेक्ट्रिक इनिशिएशन सिस्टम है। ये इलेक्ट्रिक नहीं होता है बट ये शॉक वेव की उससे यूज होता है, जिससे ब्लास्ट किया जा सकता है। नोनल प्रेफर्ड क्यों किया जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक हजार्ड और सेफ भी रहता है। 29 है, व्हाट इज डिले टाइमिंग। डिले टाइमिंग क्या है, टाइम गैप बिटवीन टू होल्स, टू बिटवीन फायरिंग ऑफ टू होल्स। ये दो होल अगर हमको ब्लास्ट करने हैं तो जो केबल रहती है, हमने देखा होगा बीच में, ये डिले टाइमिंग सेट रहता है हमारा 25 मिली सेकेंड डिले टाइमिंग रहता है। पहले ये फूटेगा फिर देन ये फूटेगा, यही होता है टाइम गैप। टाइम गैप रहता है, उसी को बोलते हैं डिले टाइमिंग। मतलब पहले ये फूटेगा ये फूटेगा, अगर हम दोनों साथ फोड़ेंगे तो क्या पता ये फूटता है और ये छूट जाएगा, मिसफायर हो जाएगा या फिर सॉकेट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखनी है। 13 पर्पस ऑफ डिले टाइमिंग। डिले टाइमिंग का पर्पस क्या है, तो फ्रेगमेंटेशन को कंट्रोल करना, रिड्यूस वाइब्रेशन को रिड्यूस करना और प्रॉपर बर्डन रिलीफ करना। ठीक, ये हो जाता है आपका डिले टाइमिंग का पर्पस।
व्हाट इज बर्डन रिलीफ? बर्डन रिलीफ होता है क्या? बर्डन रिलीफ होता है मूवमेंट ऑफ रॉक आफ्टर फायरिंग टू अलाउ नेक्स्ट होल टू एक्सप्लोड इफेक्टिवली। जब हमारा ब्लास्टिंग होता है तो मूवमेंट, जो रॉक का मूवमेंट रहता है, तो फायरिंग के बाद अलाउ करता है कि नेक्स्ट होल अच्छे तरीके से फूट सके। तो अगर एक का बटन रिलीफ अच्छे से होगा तो दूसरे का भी अच्छे से होगा। ये डिले टाइमिंग के भी अब डिपेंड करता है। 32 नंबर है, व्हाट इज बैक ब्रेक? बैक ब्रेक होता क्या है? तो जो एक्सेसिव ब्रेकिंग होता है बिहाइंड द लास्ट रो ऑफ होल्स, वही होता है बैक ब्रेक। ठीक। 33 नंबर, बैक ब्रेक क्यों होता है? कॉसेस ऑफ बैक ब्रेक। बैक ब्रेक किस वजह से होता है? तो हाई स्पेसिंग की वजह से होता है, इम्प्रॉपर टाइमिंग की वजह से होता है, और जियोलॉजिकल जॉइंट की वजह से होता है। 34 नंबर है, व्हाट इज टो प्रॉब्लम कॉज्ड बाय? टो प्रॉब्लम क्यों होता है? आपका ड्रिलिंग सही से नहीं करेंगे, सब ड्रिलिंग, और बर्डन आपका हाई रहेगा या फिर मिस अलाइनमेंट रहेगा, इसकी वजह से आपका टो फॉर्मेशन होता है, टो प्रॉब्लम आती है। 35 नंबर क्या है आपका? होल डेविएशन क्या है? व्हाट इज होल डेविएशन? तो ड्रिल होल जो कि जो रॉक कंडीशन स्ट्रेटली नहीं होता है, वही होता है होल डिवीजन। मतलब कि होल डिवीजन मतलब कि एक होल यहाँ है, दूसरा होल यहाँ है, अलग अलग तरीके का है, तो उसकी वजह से होता है। और होल डिवीजन की वजह से क्या होता है, इफेक्ट क्या पड़ता है? तो बर्डन, पुअर बर्डन, हमारा स्पेसिंग भी सही नहीं रहता, और फ्रेगमेंटेशन भी अच्छा नहीं रहता, और सेफ्टी इश्यूज भी बहुत होते हैं। ये हो जाता है होल डिवीजन का इफेक्ट। व्हाट इज बर्डन मिसमैच? बर्डन मिसमैच क्या है? तो जो आपका बटन जो होता है अनइवन रहता है, जो कि रेगुलर फेस की वजह से होता है या फिर होल डिविएशन की वजह से रहता है, तो बटन आपको मिसमैच से होता है। जैसे कि ये देख रहे हैं, ऐसा फेस है हमारा, फ्री फेस हमारा ऐसा निकल के आया, ये फ्री फेस है हमारा, यहाँ पे बेंच अपनी ऐसी है, होल हमारा एक यहाँ है, होल एक यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बटन कितना कम है, यहाँ बटन कितना कम, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या है, हमारा बटन मिसमैच होने की वजह से क्या है, आपका इरेगुलर फेस अगर है या फिर होल डिवीजन है, तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कतें आती हैं, जो आपका सही से फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, सेफ्टी यूज होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 38 नंबर क्या, फ्लाई रॉक के क्यों होता है? फ्लाई रॉक क्यों होता है, ये मेनली क्वेश्चन किया जाता है इंटरव्यू, फ्लाई रॉक क्यों होता है? तो आपको बटन अगर सही से नहीं है, लो बटन है, या फिर आपको स्टेमिंग अच्छे से नहीं किए हैं, ओवर चार्ज कर दिए हैं, जॉइंट्स नहीं है सही से, तो फ्लाई रॉक हो गई। तो कंट्रोल कैसे करना फ्लाई रॉक को? इसके लिए आपको अच्छे से बर्डन, प्रॉपर बर्डन होना चाहिए, स्टेमिंग अच्छे से करके रखना है, और कंट्रोल चार्ज करना है, ओवर चार्ज नहीं करना है, नहीं तो फ्लाई रॉक होगा ही होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 40 नंबर है, एयर ब्लास्ट क्या है? एयर ब्लास्ट होता क्या है? जो ब्लास्टिंग के बाद में स्ट्रॉन्ग एयर प्रेशर वेव होती है, उसी को एयर ब्लास्ट बोलते हैं। मतलब कि हवा में आपका मतलब कि हवा में जो एक प्रेशर वेव निकलती है, स्ट्रॉन्ग एयर प्रेशर वेव निकलती है, उसी को एयर ब्लास्ट बोलते हैं, जो कि ब्लास्टिंग के दौरान होती है। तो एयर ब्लास्ट को कम कैसे करेंगे? एयर ब्लास्ट को कम करने के लिए हमें स्टेमिंग अच्छी करनी पड़ेगी, और अवॉइड करना पड़ेगा ओवर चार्जिंग को, तभी हमारा एयर ब्लास्ट रिड्यूस होगा। ठीक है। 42 नंबर है, ग्राउंड वेविएशन क्या होता है? ग्राउंड वेविएशन होता है जो कि आपका, जो ब्लास्टिंग के दौरान जो जनरेट होती है वेव्स, सेस्मिक वेव्स, उन्हीं को हम ग्राउंड वेविएशन बोलते हैं, जो कि धीरे धीरे करके पूरी जमीन में जहाँ जहाँ आगे तक वो बढ़ती जाती है, वाइब्रेट करती है, कंपन पैदा करती है, वो ग्राउंड वेविएशन कहलाता है। ठीक। 43 नंबर, रिड्यूस कैसे करेंगे ग्राउंड वाइब्रेशन को? तो उसके लिए हमें क्या, चार्ज पर डिले आपका रिड्यूस करना पड़ेगा, और डिले टाइमिंग सही करनी पड़ेगी, लाइन ड्रिलिंग करना पड़ेगा, तब आपका रिड्यूस होगा ग्राउंड वाइब्रेशन। 44 नंबर है, लाइन ड्रिलिंग क्या होता है? लाइन ड्रिलिंग क्या होता है? एक ड्रिलिंग करेंगे, लाइन ऑफ होल्स मारेंगे, जो कि कंट्रोल वॉल को डैमेज होने से बचाता है। और 45 नंबर क्या है, व्हाट इज प्री स्प्लिटिंग? प्री स्प्लिटिंग होता है जो कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक है, जो और स्मूथ स्मूथ एक्सक्यूशन वॉल्स रहते हैं, मतलब उसके लिए की जाती हैं। कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक ही है प्री स्प्लिटिंग। 46 नंबर है, स्मूथ ब्लास्टिंग क्या है? आप होल्स को लाइटली चार्ज करोगे और क्लीन वॉल कंट्रोल करोगे, और मतलब कि जो स्मूथ चार्ज करोगे, लाइटली चार्ज करोगे, और किसके लिए करोगे? इस वॉल को क्लीन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, तो वही होगा स्मूथ ब्लास्टिंग। 47 नंबर क्या है, वाई डू वी यूज बॉटम इनिशिएशन? बॉटम इनिशिएशन क्यों यूज करते हैं? आपको मान लीजिए, ये देख लीजिए, ये दो होल्स बनाए, इसमें से एक एक टॉप इनिशिएशन है, एक बॉटम इनिशिएशन है। ये टॉप इनिशिएशन ये है, टॉप इनिशिएशन ये है, बॉटम इनिशिएशन ये है। हमें नीचे से ब्लास्ट करना है,
है ना। नीचे से हमारे चाहते हैं कि हमारे नीचे में पूरा मटेरियल ब्लास्ट हो, तो हम बॉटम इनिशिएशन करेंगे कि नीचे से हमारा पूरा नीचे से ऊपर तक ब्लास्ट होते आए। अगर यहाँ से करेंगे तो ऊपर से ब्लास्ट करें, नीचे में माल छूट जाएगा तो हमारा सही से टूटेगा नहीं, बेटर फ्रेगमेंटेशन होगा नहीं। इसलिए मैं ज़्यादातर बॉटम फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि बॉटम इनिशिएशन करते हैं जिससे कि फ्रेगमेंटेशन अच्छा हो। ठीक। 48 नंबर का स्टेमिंग प्लग क्या होता है? प्लास्टिक और मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि आपका प्रॉपर इम्प्रूव करता है सेफ्टी कन्फाइनमेंट को, स्टेमिंग कन्फाइनमेंट को। वो स्टेमिंग प्लग रहता है जो कि प्लास्टिक और मैकेनिकल डिवाइस रहता है ना। 49 नंबर है आपका कॉलरिंग। क्या है कॉलरिंग? आपका ब्लास्ट जो होल है उसके ऊपर के एरिया को हम कॉलरिंग बोलते हैं। ठीक है। 50 नंबर क्या है? व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन एनालिसिस? फ्रेगमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है भाई? आपका जब ब्लास्टिंग किए पूरा, तो आपका छोटे छोटे टुकड़ों में मटेरियल को टूटना, टूट के यहीं पे रख जाना, वही होता है फ्रेगमेंटेशन एनालिसिस। अगर बड़े बड़े बोल्डर्स टूट रहे हैं तो आपकी ब्लास्टिंग सही नहीं है, ब्लास्ट डिजाइन सही नहीं है ना। छोटे छोटे टुकड़े आएंगे तभी तो फ्रेगमेंटेशन अच्छा होगा। तो वही फ्रेगमेंटेशन एनालिसिस यही होता है। जो ब्लास्टेड रॉक रहता है साइज डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब कि साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली आपका क्वालिटी भी चेक करना, वही फ्रेगमेंटेशन एनालिसिस कहलाता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और आप लोग कमेंट करिएगा कोई भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए है, आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, तो हम आपको पूरा गाइड करेंगे। और हमसे ऐसे ही जुड़ के रहिएगा। मैजिकल माइनिंग आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, आपको आपकी नौकरी से रिलेटेड और आपके इंटरव्यू से रिलेटेड भी। और चाहे आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन कराना हो या फिर आपको रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज कराना हो, तो मैजिकल माइनिंग हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच, और हमसे अपडेटेड रहिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने माइनिंग फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन कराता हो। हम अपने तरीके से जितना हो सकता है वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। So thank you so much. Keep updated with us.